अब हम आगे पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकेंड टाइप है ना, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ टूटना, इसका भी मतलब होता है कोई भी चीज़ बिखरना या टूट टूट के अलग अलग भाग में डिवाइड होना। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा होता है ना, उसी वर्ड से बना है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का पहले डेफिनेशन समझा देते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में भी, दोनों में। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में नोट कर लीजिए, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो आराम से जब हम इसका इंग्लिश जो डेफिनेशन है उसका जब हम हिंदी करेंगे तो हिंदी में लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, दोनों मीडियम के लिए आसानी है ये। फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब कोई भी चीज़ टूटना, ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि फ्रेगमेंटेशन, ये तो इंग्लिश डेफिनेशन हो गया है ना, अब हिंदी में भी इसका समझा दे रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, प्रोसेस मतलब ऐसा विधि है, ऐसा तरीका है, ठीक है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्टार फिश, है ना। स्टार फिश एक मछली होता है, वही है स्टार फिश। ये आपका पेरेंट है, पेरेंट मतलब ये मेन ऑर्गेनिज्म है ना, जिससे टूट के नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है अभी, है ना। स्टारफिश का ये जो एक पार्ट है, ये इधर वाला, ये वाला टूट के अलग दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये अलग और ये वाला पार्ट अलग। अब अगले स्टेप में इसका जो ये वाला पार्ट जो था नया, जो टूटा, ये नया निकल जाएगा, इतना पार्ट के बाद इतना निकल जाएगा, और इधर से जो ये पार्ट है, इधर से ये पूरा का पूरा पार्ट इतना इसमें नया उग जाएगा या बन जाएगा। अब दो ऑर्गेनिज्म बन गया, एक अलग स्टारफिश, एक अलग स्टारफिश, और इसी को हम लोग डाउटर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू स्टारफिश कहेंगे। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आता है, जो तीसरा नंबर पे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन का जो तीसरा टाइप है वह बडिंग। इसको हिंदी में हम लोग मुकुलन कहते हैं, है ना। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो जरूर सुने होंगे मुकुलन, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बडिंग। ठीक है, तो मुकुलन क्या है या बडिंग क्या है, तो पहले इंग्लिश में डेफिनेशन इसका समझते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, यानी कि अलैंगिक जनन का टाइप है, in which new organism produced by small projection that is bird on the parent body is called budding। थोड़ा सा इसको समझिए एकदम आसान भाषा में, डेफिनेशन तो समझ में आ गया है ना, डेफिनेशन तो आप लोग नोट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। अब हिंदी मीडियम वाले इसको समझिए, या फिर दोनों समझिए इस चीज़ को क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि ये जो है बडिंग जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, एक प्रकार है। ठीक है, इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, बनता है। कैसे? स्मॉल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन जो वर्ड है, प्रोजेक्शन मतलब होता है कोई चीज़ उभार होना या कोई चीज़ बाहर निकलना। ठीक है ना। जैसे पेड़ में जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसमें देखे होंगे आप लोग कि एक इतना बड़ा या उसका मतलब बाहर गोला साइज में बाहर पेड़ के बाहर निकल जाता है ना, उसी को प्रोजेक्शन कर है, जो बाहर उभरा हुआ निकला भाग। ठीक है, प्रोजेक्शन दैट इज बर्ड, उसको हम लोग कहते हैं बर्ड यानी कि हिंदी में उसको मुकुल कहते हैं। और इस फुल प्रोसेस को हम लोग कहेंगे मुकुलन, बडिंग, यही है बर्ड, मुकुल। ऑन द पेरेंट बॉडी, किसके बॉडी पे रहेगा? पेरेंट बॉडी पे, इज कॉल्ड बडिंग। इसको समझिए, यहाँ पे ये जो है ये है आपका हाइड्रा, हाइड्रा का फिगर है, ग्रीन कलर का हाइड्रा होता है, हरा रंग का हाइड्रा, ये पेरेंट हो गया। अब इसके बॉडी पे ये बाहर निकला हुआ है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर गोला, ये सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये अलग हो जाएगा, और ये जो मुकुल है, ये जो बर्ड है, जो बाहर निकला हुआ पार्ट था, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, वो अलग निकल जाएगा, और अगले स्टेप में दोनों नया हाइड्रा का निर्माण कर देंगे, नया बड़ा हाइड्रा बन जाएगा, नया हाइड्रा निर्माण हो जाएगा, और इसी को हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एक ऑर्गेनिज्म, एक दो ऑर्गेनिज्म, दो बन गया, एक से दो बना, है ना, तो रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, यही प्रोजेक्शन, इसी प्रोजेक्शन का बात हो रहा है, जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट है, हाइड्रा में जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, हाइड्रा में जो उभरा हुआ पार्ट है, उसी को हम लोग बर्ड कहते हैं, हिंदी में उसको मुकुल कहते हैं। और ये पार्ट टूट के अलग हो जाता है हाइड्रा से, और बाद में दो अलग नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है, जो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे आता है स्पोर फॉर्मेशन, है ना, स्पोर फॉर्मेशन, चौथा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो अलैंगिक जनन है, उसका चौथा टाइप क्या है भाई? इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये भी टाइप है, इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन अनफेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है,
इसमें कह रहा है फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन, दो चीज़ होता है। फेवरेबल जो हमारे जीने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जैसे पानी चाहिए, स्वच्छ पानी, हवा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, है ना, ये सब चीज़ चाहिए हमको जिंदा रहने के लिए, हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन जिसको ये नहीं मिले, उसके बाद भी वो जिंदा हो जाए, किसी भी तरीक़ा से जी ले या बच जाए, उसको हम लोग कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो ये जो है ना स्पोर फॉर्मेशन, ये अक्सर अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इसका एक एग्जांपल है जू स्पोर और कोनिडिया। जू स्पोर और कोनिडिया, जू स्पोर का ये फिगर है, मतलब जू स्पोर का ये क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ये सब कैसे ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा है, स्टारफिश है ना, और अभी हम लोग पिछले पढ़े अमीबा था, है ना, वो एक ऑर्गेनिज्म है। वैसे ही क्लेमाइडोमोनस एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जू स्पोर होता है, और यह एक तरीका से स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है ना। जैसे बाइनरी फ्यूजन में हम लोग कैसे एग्जाम्पल दिए अमीबा का, वैसे ही। और ये एक सेकंड नंबर पे है कोनिडिया। कोनिडिया का एग्जाम्पल है ये, कोनिडिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और जू स्पोर का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कोनिडिया में जो जीव है उसका नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में ये होगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार उसको पीछे आगे पीछे करके आराम से आप देख सकते हैं। ये दोनों माध्यम के स्टूडेंट, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का, दोनों वाले स्टूडेंट इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।